गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि संख्या है 144, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले दाईं तरफ से इधर से दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे हम। तो इसमें तीन ही संख्याएँ हैं, तीन ही नंबर से, इसलिए 3 अंक है, इसलिए एक ही जोड़ा बनेगा। इसके बाद हमारा एक बच जाएगा। इसके बाद हम ऐसे दो लाइन्स खींच लेंगे। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे दो संख्याएं भरनी है। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि दोनों सेम हो और दोनों का गुणा करने पे एक जो है इससे कम या इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक ले लेते हैं। तो एक एक का गुणा करेंगे, एक आएगा। और अब देखिए, अगर हम यहाँ पे दो लेते हैं तो दो दूना 4 हो जाता है, जो एक से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने एक लिया। अब एक में से एक घटा देंगे, 0 बचेगा। 0 की जगह क्रॉस भी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा पेयर दूसरा वाला है वो यहाँ आ जाएगा नीचे, जैसे आप लोग भागा करते हैं तो उसमें करते हैं डिवीजन के समय। अब देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन लगा के एक यहाँ है तो एक यहाँ, वही संख्या फिर से जुड़ जाएगा आपस में। तो एक एक 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही संख्या भरनी है जो यहाँ पे भरनी है। अब कितनी भरनी चाहिए हमें, यहाँ जैसे यहाँ पे 44 है, यहाँ पे कुछ भी अगर नहीं, हमें मान लीजिए पता नहीं कितना भरना है, तो सपोज करिए कि 0 भरना है। तो अगर 0 होता तो ये 20 हो जाता और ये 44 है। तो 44 में 20 का भाग देंगे तो लगभग 2 बार जाएगा। तो यहाँ उसी हिसाब से 2 भर दिया मैंने। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब आप डिवाइड माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट जो है 144 का, ये 12 हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे दूसरा नंबर हमारा है 625। अब देखिए, इस केस में 2 का पेयर बनाएंगे इधर से, तो 25 का एक पेयर बन गया, 6 बच गया। तो अब इसमें हम 2 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 2, क्योंकि 2 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। अगर हम 3 ले तो 3 3 का गुणा करते तो 6 से ज़्यादा हो जाता, 9 हो जाता, इसलिए 3 नहीं ले सकते। और एक बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या नहीं जिन दोनों का गुणा करने पर 6 से कम है, सबसे बड़ी संख्या वो है 2 है, कि 2 2 का गुणा भी करके 6 से कम ही है। तो 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ पे वही प्लस कर देंगे और 2 में 2 जुड़ जाएगा वापस। तो यहाँ हो जाएगा 4, ऊपर से हमारा 25 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे प्लस का नहीं, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे 225 हो गया। यहाँ पे क्या भरना है हमें, जो यहाँ भरना है वही यहाँ भी भरना है। तो 40 मान लीजिए कि कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे तो 40 है, तो 40 का 225 में भागा जाएगा तो लगभग 5 बार जाएगा। 40 पचे 200 हो जाएगा। तो यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे। तो गुणा करेंगे 45 में 5 का, तो ये आ जाएगा 225। तो ये कट जाएगा हमारा, इसलिए आगे जोड़ने की और आगे का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 625 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 25। अब तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 10404। अब देखिए, इसमें हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर, 2 पेयर और एक बच जाएगा। तो यहाँ पे एक लिख लेंगे, यहाँ पे एक लिख लेंगे, एक एक का गुणा करेंगे, एक आएगा। एक में से एक गया 0, ऊपर से 0 4 उतरेंगे, ये एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बार भी नहीं जाएगा 20। यहाँ पे अगर सपोज करें कि 20 है तो ये 4 में एक बार भी नहीं जाएगा, तो इसलिए 0 लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 बढ़ गया। तो अब देखिए, ये 4 में से 0 गया 4, ये 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे 0 जुड़ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। 20 में 0 गया, 0 जुड़ा तो 20, ऊपर से उतरा 0 4, ये वाला पेयर। अब देखिए, अब यहाँ सब पूछ रहे कि 0 है तो ये 200 हो गया, ये 404 है, तो 200 में 2 का गुणा करके 400 आ जाएगा। तो उस हिसाब से अंदाजे से हम यहाँ पे 2 भर सकते हैं। अब देखिए, 2 का 2 में गुणा करके 4, 2 0 4। अब ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस संख्या का स्क्वायर रूट जो है 102 है। इसी तरह से अब ये सारी संख्याएं जिनका हमने अभी दिखाया आपको, ये सारी संख्याएं हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 40 है, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो 40 है तो 40 का निकालने के लिए आप देखिए, पेयर बनाइए, एक ही पेयर बना, कोई संख्या से नहीं बची हमारे पास। तो ये 6 से हम अगर करते हैं तो 6 6 30, ये 4 बन जाएगा। अब ये 6 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12।
अब ऊपर से कुछ नहीं है उतारने के लिए हमारे पास, तो दशमलव लगा के 0 उतार सकते हैं, तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। और क्योंकि 40 के बाद हम कितना भी दशमलव के बाद 0 बढ़ा दें कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम 0 लगाते जाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी दशमलव के बाद। तो अब देखिए यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 120 है, अगर 0 है यहाँ पे तो उस हिसाब से 3 बार जाना चाहिए, तो यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा। अब गुणा करेंगे तो 369 आ जाएगा 23 में 3 का। अब यहाँ घटा देंगे तो 31 बचेगा। अब देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 126। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 126 का जाएगा, इसमें तो फिर एक 0 0 उतर जाएगा। अब देखिए ये 1200 हो जाएगा, अगर 1260 हो जाएगा तो 12 दूना 2400, 12 36, 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तो 2 लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 2 लिखते हैं। अब 2 दूना 4, 2 4 12, 5 में लगाए, 2 2 4 5, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे करेंगे माइनस, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 2 गया 7, यहाँ 10 में से 5 गया 5, तो ये 576 हमारा बचा। अब देखिए ये अगर हम चाहें तो ये हमारा स्क्वायर रूट इसका 40 का जो है दशमलव के 2 अंकों तक 6.32 है। ज़्यादातर हमें दशमलव के 2 अंकों तक ही लिखना होता है, तो ये हम डायरेक्ट इसका आंसर 6.32 लिख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा अंकों तक लिखना है और ज़्यादा प्रिसाइज आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे एक ऐसा 0 0 उतार के फिर यही वाला प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 अंकों तक काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो आपको अब समझ में आ गया हो कि दशमलव जैसे जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए हमारी नेक्स्ट जो संख्या है वो दशमलव में है, तो उसका कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। जैसे 148.84 हमारे पास एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए इसका भी पेयर बना लेते हैं ऐसे, एक बचा तो एक में एक जाएगा, एक बार एक एक दोनों यहाँ, ये माइनस गया, एक में एक 0। अब यहाँ पे +1 जुड़ जाएगा, जो यहाँ है वही जुड़ेगा, तो ये एक एक 2 हो गया। ऊपर से 48 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 अगर है तो 20 दूना 40, 2 बार जाएगा लगभग, तो इसलिए 2 लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 आएगा। अब 22 में 2 का गुणा करेगा तो 44 आएगा। 8 में से 4 गया 4, एक कट गया। अब देखिए ऊपर से 84 उतरेगा, दशमलव है, यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव के बाद वाली जब उतरेगी तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। अब देखिए ये 2 है तो यहाँ भी 2 जुड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो 240 का 484 में भागा देंगे तो लगभग 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, तो यहाँ भी 2 आएगा। जो यहाँ आता है वही वहाँ भी आता है, तो इसमें गुणा करेंगे 484 आ जाएगा। ये सब कट गया, 0 0 बचा, तो इसलिए इस संख्या का स्क्वायर रूट जो है 12.2 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो अगला मेथड है हमारा गुणनखंड विधि है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि 36 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 को गुणनखंड लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 3 36। अब देखिए इसका गुणनखंड लिखने के बाद हम इसका पेयर बना लेंगे 2 2 का, और दोनों पेयर में से एक एक नंबर लिख लेंगे। ये 2 का, ये दोनों में से एक 2 आया, ये 2 3 है तो इसमें से एक 3 आया, तो ये जो है दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अब बोले गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 36 लिख लीजिए ऐसे, और जो है यहाँ पे डिवाइड करिए, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कम 2 2 8 16, 18 बचेगा। 2 से डिवाइड करेगा तो 18 को 2 से डिवाइड करेगा तो 9 बचेगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 को 3 से करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसका गुणनखंड यही है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको गुणनखंड निकालते समय ये ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं हैं जिनसे हम भागा दे रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इनसे डिवाइड करना है। एक और संख्या का देख लेते हैं इसी तरीके से, जैसे कि हमारा 625 है। अब देखिए ये 625 जो है 2 से नहीं कटेगा, इसमें से पहले इस 2 से ट्राई करेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये जो संख्या है इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है, 5 सम संख्या नहीं, जो लास्ट की डिजिट होती है अगर सम संख्या होती तो ये 2 से कट जाती, बट ऐसा नहीं है। ये 3 से भी नहीं कटेगा,
और ये 5 से कटेगा, क्योंकि कोई भी संख्या के लास्ट में अगर 0 या 5 होता है तो वो 5 से कट जाती है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा कितना बचेगा, एक बार जाएगा 6 में, ये 5 दूना 10, 5 है 25, ये 5 से डिवाइड करेगा 125 को तो 25 बचेगा। फिर 25 को 5 से डिवाइड करेगा तो 5 बचेगा, 5 को 5 से डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इन दोनों में से एक एक निकाल लेंगे, यहाँ से एक आएगा, एक यहाँ से 5 आएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 25। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना के आपको भेजूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।